सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो आज हम लोग लेकर आ गए हैं आपके सामने एरे का एक नया टॉपिक जो कि है बाइनरी सर्च टेक्निक। अभी आपने अगर लीनियर सर्च टेक्निक नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए। सर्चिंग की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बाइनरी सर्च में बहुत तो उससे बढ़ते हम लोग देखते हैं बाइनरी सर्च होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं इसका थियोरेटिकल पार्ट। बात करते हैं बाइनरी। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? आइदर ट्रू। बाइनरी का मतलब क्या होता है? आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब क्या कहते हैं हम लोग? आइदर 1 और 0। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, या तो 1 होता है या फिर 0। मतलब या तो पॉसिबल है या तो पॉसिबल नहीं है। तो बाइनरी सर्च टेक्निक के अंदर क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास एक सॉर्टेड डेटा होता है। बाइनरी सर्च टेक्निक के अंदर सबसे पहली चीज मैं बता दूं, डेटा कैसा होना चाहिए? सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड का मतलब कैसा होना चाहिए? अरेंज होना चाहिए। अरेंज डेटा यहाँ पे होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। फाइन। तो अभी हम लोग ध्यान से देखते हैं बाइनरी सर्च के अंदर सॉर्टेड डेटा होता है जो कि अरेंज होता है आइदर इन व्हाट असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। और थोड़ा डीप के अंदर जाते हैं, ये कैसा होता है? आइदर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसा होता है? आपका सॉर्टेड होता है। तो अब करते क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास जो एरे होती है उसको सपोज आपके पास 3, 3, 6, 6, 7 साइज की एरे लेंगे तो आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आएगा। देखिए होता क्या है इसके अंदर, एरे का हम एक मिड पार्ट फाइंड आउट करते हैं। बाइनरी सर्च बोल रहा है, बाई का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, तो उसी तरीके से एरे को क्या करता है? 2 हाफ में डिवाइड कर देता है। एरे को 2 हाफ में डिवाइड कर देता है। एक हाफ होता है 1 और एक हाफ होता है 0। मैं ये एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं कि एक हाफ कौन सा होता है? 1, दैट मींस इस साइड पॉसिबल है। एक हाफ होता है कौन सा? 0, दैट मींस इस साइड पॉसिबल नहीं है। और तीसरा हाफ होता है मे बी यहीं पे पॉसिबल हो। तो 3 चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। पहला हाफ है या पॉसिबिलिटीज है, या तो इधर अवेलेबल हो, पॉसिबिलिटीज हो या तो इधर अवेलेबल हो, या फिर क्या होगा? यहीं पे बीच में होगा। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या आ गया आपका कि डेटा क्या होना चाहिए बाइनरी सर्च के अंदर? कैसा होता है? डेटा आपका अरेंज होता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। डेटा आपका अरेंज होता है। फाइन। आफ्टर दैट हम एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एरे को हम क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आइदर इन दी असेंडिंग पार्ट और डिसेंडिंग पार्ट। इतना सबको अच्छे से क्लियर हो गया? फाइन। तो आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। बाइनरी सर्च टेक्निक के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही होती है कि आपका डेटा कैसा होना चाहिए? अरेंज होना चाहिए असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फाइन, इसको नोट डाउन कर लिए। अब एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि बाइनरी सर्च टेक्निक होती क्या है। आप सब अपने क्या करते हो? बुक्स को अरेंज करते हो, बुक्स को अपने बैग के अंदर अरेंज करते हो। तो एक तरीका होता है कि बुक्स को क्या करो, सारे जो भी आपको कल स्कूल जाना है सारी बुक्स को उठाओ और अपने बैग में एज इट इज डाल दो। तो अगर हिस्ट्री का पीरियड आएगा तो आप क्या करोगे? उसको निकाल लोगे। ठीक है, आप बुक के बैग के अंदर जाओगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मतलब क्या होगा? ये आपका बैग है, ये आपका क्या है? बैग है। बैग के अंदर ये सारी बुक्स है। हिस्ट्री का सपोज पीरियड आया तो आपने क्या किया? हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री की बुक, हाँ मिल गई, आपने बाहर निकाली। तो ये टेक्निक कौन सी है? एक पहला चेक किया, दूसरा चेक किया, तीसरा चेक किया, चौथा चेक किया, पांचवा चेक किया। ये क्या कहलाता है? आपका बाइनरी, ये आपका लीनियर सर्च टेक्निक कहलाता है। ये क्या होता है? लीनियर सर्च टेक्निक। बाइनरी सर्च में हम थोड़ा सा स्मार्ट वे में काम करते हैं। क्या होगा कि आप स्कूल जाने से पहले जब अपना टाइम टेबल अरेंज करोगे तो उसको अकॉर्डिंग, सपोज आपके स्कूल में टोटल कितने होते हैं? 8 टोटल आपके एक दिन में 8 लेक्चर्स होते हैं। फाइन। एक दिन में कितने लेक्चर्स होते हैं? 8 लेक्चर्स होते हैं, दैट मींस 8 पीरियड्स होते हैं। फाइन। तो अभी क्या किया आपने उसको कि 8 की 8 बुक्स को ऐसे उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया कि 4 इंटरवल के, जैसे आपका यहाँ पे क्या हो गया? बैग है आपके पास, तो आपने क्या कर दिया? इंटरवल के पहले टिफिन बीच में हो गई, या फिर आप ऐसे समझो पहले सेक्शन में आपकी 4 बुक, अगले सेक्शन में आपकी 4 बुक। तो अगर आपका 7th पीरियड की अगर आपको बुक निकालनी होगी तो आपको ये झंझट नहीं करना है कि स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करोगे। आप तुरंत ही मिड में जाओगे और 1, 2 तुरंत ही निकालोगे, 1, 2, 3 ऐसे करके निकालोगे। मतलब आपको स्पेसिफिक पता रहेगा कि किस साइड मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब इंटरवल के पहले मिलने के चांसेस ज्यादा है, इंटरवल के बाद। अगर आपसे बोल दिया 3rd पीरियड की बुक निकालो तो आप तुरंत ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करके पहले हाफ से निकालोगे। अगर आपको बोल दिया गया 6th पीरियड की तो आप 2nd हाफ से निकालोगे। 8th पीरियड तो 2nd हाफ से निकालोगे। मतलब आपने क्या किया? 2 हाफ में अपने बैग को डिवाइड कर दिया और प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया। तो बाइनरी सर्च टेक्निक भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। आपका सॉर्टेड डेटा लेता है, सॉर्टेड मतलब अरेंज डेटा लेता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, चेक कराता है कि मिड की हेल्प से ये क्या होता है, उसके अंदर एक मिड जाता है, मिड की हेल्प से चेक कराने की कोशिश करता है कि इस साइड डेटा अवेलेबल है या फिर इस साइड अवेलेबल है। फाइन। तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रोग्राम पार्ट की तरफ। होप से आपने इसको नोट डाउन किया होता है, कर लिया होगा। तो हम इसके प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो अब कंडीशंस हमारे सामने एक क्लियर क्या है कि भाई क्या होगा? एक मिड होगा। एक क्या होगा आपके पास?
एक मिड होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा, एक int मिड नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा। और मिड कैसे निकलेगा, int क्या होगा, मिड नाम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सबको इतना अच्छे से क्लियर हो रहा है, मिड कैसे निकलेगा, बात ये आती है। तो उसी तरीके से अगर आपके पास एक सपोज एक एरे है, एरे का आपको मिड एलिमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका लोअर वैल्यू क्या है, इसकी अपर वैल्यू क्या है, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री को क्या कर दें, प्लस कर दें और डिवाइड कर दें 2 से। नहीं समझ आ रहा है, मतलब एक एरे है, उसकी साइज कितनी है, 10 है, तो उसकी लोअर बाउंड्री 0 जाएगी, अपर बाउंड्री 9 जाएगी। नहीं समझे, लोअर इंडेक्स वैल्यू 0 जाएगी, अपर इंडेक्स वैल्यू 9 जाएगी, तो 0 + 9 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो बीच वाला एलिमेंट निकल गया, 0 + 9 डिवाइड बाय 2 क्या करके आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 विल बी व्हाट, आपका ये मिड एलिमेंट मिल जाएगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एरे को जब आप सॉर्ट आउट कराते हो, सॉर्ट कराने के बाद आप जो बाइनरी सर्च टेक्निक कराओगे तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मिड फाइंड आउट करना पड़ेगा। मिड का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आप सिंपल सा तरीका क्या लगा सकते हैं, int lb = 0। ये क्लियर हो रहा है, दिख रहा है अच्छे से। आफ्टर दैट lb लोअर बाउंड्री = 0, अपर बाउंड्री = इसको और बेटर वे में जब हम प्रोग्राम करेंगे तो मैं समझा दूंगा। फाइन, तो अभी इतना क्लियर हुआ। अब पहले एक कंडीशन आती है, क्या होती है यहाँ पे, एक कंडीशन आती है कि जैसे हमने यहाँ पे लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री देख ली, अब कंडीशन ये आएगी कि भाई आपका जो नंबर है वो लोअर बाउंड्री मतलब मिड से क्या छोटा है, जो सर्चिंग एलिमेंट है जो आपको सर्च करना है। बात समझ रहे हो, आपके पास एक एरे होगी, बीच का आपने मिड निकाल लिया, अब सर्चिंग एलिमेंट से कंपैरिजन कैसे कैसे होता है। फाइन, तो उसके अंदर हम लोग क्या चेक कराते हैं, अगर सर्चिंग एलिमेंट क्या है, अगर हमारा सर्चिंग एलिमेंट क्या है, बड़ा है ए ऑफ मिड से, ए ऑफ मिड क्या हुआ, ए का मिड वाला एलिमेंट, इंडेक्स हमने यहां पे लिख दिया। हमने क्या किया, एक मिड इंडेक्स निकाला, हमने अभी क्या किया था, एलबी प्लस यूबी से मिड इंडेक्स निकाला। मिड इंडेक्स से वाले एलिमेंट से अगर बड़ा है, बड़ा होने का मतलब इस साइड प्रेजेंट होने के चांसेस हैं अगर ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। जैसे देख लेते हैं 9, उसके बाद फिर 10, 13, 16, 19, अगर इस तरीके से तो ये मिड होगा और सर्चिंग एलिमेंट हमारा सपोज है 19। तो अब इस केस में क्या आएगा, कंडीशन ट्रू आएगी। दैट मींस हमें क्लियर हो जाएगा कि चेकिंग केवल इस साइड करानी है। फाइन, और अगर यही नंबर छोटा होगा तो हमें चेकिंग इस साइड करानी है। तो बात यहां पे आती, एक चीज अभी कंडीशंस केवल अभी समझेंगे। अभी हमको समझ में आ गया कि हमें क्या एक कंडीशन चेक करानी होगी, सर्चिंग एलिमेंट क्या बड़ा है ए ऑफ मिड से। दूसरी कंडीशन हमारे सामने क्या आएगी, इफ सर्चिंग एलिमेंट इज व्हाट लेस देन ए ऑफ मिड। क्या सर्चिंग एलिमेंट ऐसा तो नहीं कि आपका छोटा है, बात समझिएगा, बड़ा है या फिर छोटा है, बड़ा है या फिर छोटा है। तो होप सो ये एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो। करना कुछ नहीं, सिंपल सा है, छोटा है या फिर बड़ा है, इतना मेजर कंसेप्ट होगा आपका। अब तीसरी जो बड़ी चीज आती है वो ये आएगी कि क्या सर्चिंग एलिमेंट कहीं ऐसा तो नहीं बराबर है, सर्चिंग एलिमेंट क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं बराबर है। सिंपल सा तरीका है, देखिए समझिएगा बात को, कि या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। छोटा हुआ तो इधर चेक करा लेंगे, बड़ा हुआ तो इधर चेक करा लेंगे, और आफ्टर दैट अगर बराबर हुआ तो नंबर तो मिल ही गया है। फाइन, ये 3 कंडीशन की हेल्प से आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम रन होगा। इतना सबको माइंड में क्लियर हुआ कि हमने क्या किया है, सिंपल सा एक कंसेप्ट लगाया है कि आपको चेक कराना है किस रेंज में लाई कर रहा है, इस वाली रेंज में है कि इस वाली रेंज में। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने किसका, आपके बैक का, बैक के इंटरवल के पहले है कि इंटरवल के बाद है। फाइन, तो अब इसी तरीके से इसके अंदर हम लोग करते क्या है, अगर मिलने के चांसेस इस साइड ज्यादा है, अगर मिलने के चांसेस इस साइड ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, एरे के अंदर सर्चिंग इस साइड कराएं। मतलब इसकी जो रेंज लोअर बाउंड्री जो थी, जो 0 से स्टार्ट हो रही, लोअर बाउंड्री को यहां से स्टार्ट कर दे। नहीं समझ आ रहा है, आधे लोग को ध्यान से समझिएगा भाई। हम क्या करें यहाँ पे, लोअर बाउंड्री जो हमारी लोअर बाउंड्री जो थी वो यहां से स्टार्ट हो रही थी, तो हम कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हें चेक केवल इतना पोर्शन कराना है, तो लोअर बाउंड्री को घसीट के यहाँ पे ले आए, अपर बाउंड्री यही रह जाएगी, लोअर बाउंड्री को यहाँ पे ले आए। नहीं समझ आया, देखिए फिर से समझा रहा हूं। लोअर बाउंड्री है, क्या है, लोअर बाउंड्री पूरी एरे के अंदर सर्चिंग अभी तक कर रही थी, लेकिन जब हमें क्लियर हो चुका है कि मिड यहाँ पे है और नंबर बड़ा है, तो लोअर बाउंड्री यहाँ क्यों रखें, इसको शिफ्ट करा दें यहाँ ना, कि केवल इतने पोर्शन में आपको क्या कराना है, सर्चिंग कराना है। तो अब समझ आए, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू व्हाट, मिड प्लस 1। इस केस में हम लोग क्या लगा देंगे, लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू व्हाट, मिड प्लस 1। सब लोग ध्यान समझिएगा, हमने क्या किया, कहा कि अगर सर्चिंग एलिमेंट बड़ा है तो हम पूरी एरे में ना सर्च करा के, हमारी जो रेंज थी वो क्या थी, लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू 0, अपर बाउंड्री इज इक्वल टू व्हाट, साइज -1। ये हमारी रेंज होती है एरे की। अभी हमने देखा था सबसे पहले एग्जांपल 0 + 9 करा के। तो उसी तरीके से अब हम 0 से क्यों कराएं भाई,
अब हम जीरो से क्यों, जैसे आपके बैग में अगर है तो आपको पता है कि वो सेकंड हाफ में लाई कर रहा है, फिर भी आप फर्स्ट से थोड़ी ना स्टार्ट करोगे, आप कहां से स्टार्ट करोगे, जो मिड के बाद वाले एलिमेंट होगा। उसी तरीके से लोअर बाउंड्री हम कहां पे ले जाएंगे, हम पूरा खेल लोअर बाउंड्री का है, इतना समझ, थोड़ा सा दिमाग केवल लगाते रहिए, यहाँ पे समझ आ जाएगी लास्ट में प्रोग्राम। अब बात आती है कि लोअर बाउंड्री हमने चेंज करा दी, दूसरी बड़ी कंडीशन ये आती है कि सर्चिंग एलिमेंट इज व्हाट लेस देन, सर्चिंग एलिमेंट छोटा है तो अब तो लोअर बाउंड्री यहीं पे रहेगी, लेकिन अपर बाउंड्री को यहाँ पे शिफ्ट करा दो। नहीं समझ आया, मतलब अगर आपको पता है कि आपका इंटरवल से पहले सारे पीरियड्स पढ़ेंगे तो जो भी आपको बुक निकालनी है तो उसमें क्या करोगे, लोअर बाउंड्री तो आपकी जीरो ही रहेगी ना, अपर बाउंड्री को आप उठा के कहां, मतलब आपको चेकिंग कहां से करानी है, जीरो से लेके 4 के बीच में करानी होगी। बात समझ आ रहा है ना, आपको केवल और केवल इंटरवल के पहले तक ही चेक कराना होगा। तो उसी तरीके से अगर सर्चिंग एलिमेंट हमारा क्या है, मिड से छोटा है तो अपर बाउंड्री इज इक्वल टू व्हाट, मिड -1। मिड -1 क्यों किया, क्योंकि जो भी मिड एलिमेंट होगा उससे एक पहले पे लाके रोक दो। फाइन, इतना होप सो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बड़ी कंडीशन आती है कि भाई अगर मिल गया, ऐसा हुआ कि सर्चिंग एलिमेंट बराबर किसके, मिड के, दैट मींस मिल गया तो हम लोग यहाँ पे एक के ले लेंगे, के की वैल्यू प्लस प्लस करा के ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक का क्या रोल होता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले के प्लस प्लस क्या हुआ ये तो समझ आ गया। जैसे हमने लीनियर सर्च टेक्निक के अंदर देखा था, हमारे सामने क्या होता है, एक फ्लैग होता है, एक सिग्नल होता है, तो ये सिग्नल का काम कर देगा। तो रफ आइडिया इतना लगे, पहले इन कंडीशन को, कंडीशन आपको टोटल कितनी लगानी है, एक मिड लेना होता है आपको, उसके बाद फिर सबसे पहली चीज आपको क्या लेनी होती, ये पहला स्टेप होता है, सबको बता दे रहा हूं, ये दूसरा स्टेप होता है, आपको क्या निकालना पड़ता है, मिड निकालना पड़ता है, और ये आपको तीसरा स्टेप होता है, ये आपका चौथा स्टेप होता है, और ये आपका पांचवा स्टेप होता है। मतलब ये 5 कंडीशन आपको मोटा मोटा क्लियर होना चाहिए। ये हम क्यों लेते हैं, रेंज के लिए, ये हम क्यों लेते हैं मिड एलिमेंट के लिए, ये हम क्यों चेक लेते हैं किस साइड लाई कर रहा है, बड़े वाले साइड लाई कर रहा है, ये क्यों छोटे वाले साइड लाई कर रहा है, ये क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं नंबर मिल गया। तो होप से ये आपको क्लियर हुआ होगा, प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अच्छे से पहले समझाऊंगे, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। फाइन, हो गया। चलिए अब देखिए सब लोग ध्यान से, हमने क्या किया, अब इस प्रोग्राम को पूरा मैं सिस्टमैटिक वे में लिख के बता रहा हूं आपको, और इसके अंदर एक बात आएगी कि एक बार में क्या नंबर आपका मिल जाएगा। हमने केवल इतना चेक करा लिया कि किस रेंज में लाई कर रहा है, और हमने इतना चेक करा लिया कि क्या मिड के बराबर है, तो क्या इससे नंबर मिल जाएगा, नहीं, इससे नंबर नहीं मिलेगा, हमें इसे रिपीट फॉर्म में रखना पड़ेगा। हमें इसे कब तक रिपीट कराना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ती है वो क्या है, INT LB इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर क्या करना होगा आपको, पहले सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, LB UB, और आप क्या कर दोगे यहाँ पे एक मिड नाम का भी वेरिएबल ले लोगे। ये 3 वेरिएबल आप ले लोगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, फाइन, तो सबको दिख रहा होगा ऑप्सो। LB इज इक्वल टू व्हाट, 0। उसके बाद फिर UB इज इक्वल टू व्हाट, जो भी साइज होगी साइज -1, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मिड इज इक्वल टू व्हाट, LB प्लस UB डिवाइडेड बाई 2। होप से ये आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्या करें हम लोग यहाँ पे, INT LB UB और मिड ले लिया, LB इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट होगा। फाइन, अब बात आती कंडीशंस हमारी जो थी वो क्या थी, इफ SE दैट इज सर्चिंग, यहाँ पे एक आप और काम कर सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट होगा, इफ सर्चिंग एलिमेंट इज व्हाट ग्रेटर देन A ऑफ मिड, A ऑफ मिड से अगर बड़ा है। ये मैं अभी भी आपको शॉर्ट पूरा एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, प्रोग्राम अभी पूरी तरीके से करेंगे, कुछ लोगों को कंफ्यूजन थोड़ी सी हो रही होगी, पहले इसको समझ लीजिए तब जाके पूरे प्रोग्राम पे हम लोग मूव करेंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, SE सर्चिंग एलिमेंट जो है, यहाँ पे सपोज आपकी ये एरे है और ये आपका मिड एलिमेंट है, बोला सर्चिंग एलिमेंट बड़ा है मिड से, दैट मीन्स हम लोग किसको शिफ्ट कराएंगे, सर्चिंग एलिमेंट बड़ा है, लो आपको LB को उठा के यहां ले जाना पड़ेगा। तो लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू व्हाट, मिड +1, else if searching element is what less than A of mid, searching element is what less than A of mid, searching element छोटा है तो अपर बाउंड्री ये थी आपके, यहाँ पे क्या था अपर बाउंड्री, ये क्या थी लोअर बाउंड्री, और ये क्या था मिड था। तो अपर बाउंड्री को यहाँ पे शिफ्ट करा दें तो क्या हो जाएगा, अपर बाउंड्री इज इक्वल टू व्हाट, मिड -1, अपर बाउंड्री इज व्हाट, मिड -1। तो अब से एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्या हो रहा है यहाँ पे, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री। अब तीसरी कंडीशन एक और आती है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो क्या होगी, इफ SE इज इक्वल टू व्हाट, A ऑफ मिड, अगर SE क्या है, A ऑफ मिड के बराबर है। देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग चेक करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एक INT K नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये क्यों हम लोग लेते हैं आप सबको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ये हम लोग सिग्नल के लिए लेते हैं कि मिल रहा है कि नहीं नंबर।
k प्लस प्लस हम करके उसके बाद ब्रेक लगा देते हैं। अब बात ये आती है कि क्या इस प्रोसेस को केवल एक बार एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा? इससे तो हमें केवल इतना, एक बार से केवल इतना पता चल रहा है कि भाई हमें ये असाइन हो जा रहा है कि कहीं इस तरफ अवेलेबल है या इस तरफ अवेलेबल है, या फिर 1% चांसेस है कि मे बी मिड पे ही अवेलेबल हो। तो इस प्रोसेस को हमें कब तक रिपीट कराना पड़ेगा? जब तक कि हमारे पास सारा डेटा सामने आ नहीं जाता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक लूप चलाना पड़ेगा। इसको हमें किस में रखना पड़ेगा? एक व्हाइल लूप के अंदर रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट कराना है जब तक कि हमारा एलिमेंट मिल नहीं जाता। तो हम व्हाइल एक लूप चलाएंगे और वो कैसा होगा? व्हाइल LB इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? UB, लोअर बाउंड्री इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? अपर बाउंड्री, और यहां पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इतना क्लियर हो सबको अच्छे से? अब तीसरी बड़ी जो कंडीशन आएगी, देखिए सिंपल सा है कि तब तक कराना है, मतलब एक टाइम आएगा जब ये छोटा होता 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 जाएगा। मैंने क्या कहा, ये हमारे पास एरे, समझिएगा बात में, ये हमारे पास एरे है, हमने मिड एक निकाला, हमने क्या किया? मिड निकाला, उसको लगातार हम स्प्लिट करते जा रहे हैं, स्प्लिट करते जा रहे हैं, स्प्लिट करते जा रहे हैं। एक टाइम जब ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर, नहीं समझ आया? देखिए फिर से मैंने क्या कहा, अगर एलिमेंट इधर मिलने के चांसेस हैं मिड के इधर, तो अपर बाउंड्री इधर आ जाएगी और लोअर बाउंड्री। ये प्रोसेस कैसा होगा? फिर इतनी बड़ी एरे हो जाएगी, फिर हमारे पास इतनी बड़ी एरे हो जाएगी, इसके अंदर भी एक मिड आ जाएगा। ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है ना, मतलब इतनी बड़ी एरे थी, बाद में इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी एरे के अंदर भी एक मिड निकाला जाएगा, फिर इतनी बड़ी एरे के अंदर भी एक मिड निकाला जाएगा। तो होप से ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और ये जो मिड वाली लाइन है, ये जब लूप लगाते हैं तो वो कहां पे आ जाती है? यहाँ पे मिड इज इक्वल टू LB प्लस UB डिवाइडेड बाय 2। देखिए एकदम सिंपल सिंपल, जितना ब्रेक कर सकते हैं इस प्रोग्राम को उतना ब्रेक करके आपको समझा रहा हूं। अगर जितने लोग को यहां तक समझ में आ गया, लूपिंग में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ड्राई रन कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट आपको ये पोर्शन हम क्यों करा रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए, फाइन। और यहाँ पे हमने मिड क्यों निकाले, चीजें क्लियर है एकदम। एक एक सिंपल सिंपल आपको स्टेप्स उठा के मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर क्या लगाएंगे? इफ k इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। इफ k इज व्हाट? ग्रेटर देन 0, दैट मींस क्या हो गया आपका? SOPLN एलिमेंट फाउंड। SOPLN क्या लगा देंगे? एलिमेंट फाउंड, और ब्रैकेट्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे एक पूरा ड्राई रन करके आपको पूरा प्रोग्राम करके बताऊंगा, उसके अंदर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन, नोट डाउन हो गया होगा होप सो सबका। चलिए अब इसका मैं PDF भी जो रहेगा वो वेबसाइट के ऊपर दे दूंगा, तो आप लोग और इजीली इसको अच्छे से देख सकेंगे। क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एरे एलिमेंट्स इन सिंगल डायमेंशन एरे ऑफ साइज 5। राइट अ प्रोग्राम टू, ऐसे लिख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर्स इन सिंगल डायमेंशन एरे ऑफ साइज 5 एंड एक्सेप्ट सर्चिंग एलिमेंट एंड सर्च द एलिमेंट यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 5 साइज की एक एरे डिक्लेयर करनी है, उसके बाद फिर उसके अंदर क्या करना है? एक सर्चिंग एलिमेंट लेना है और फिर आउटपुट बताना है। फाइन, तो देखते हैं हम लोग, सब लोग ध्यान से। यहाँ पे इंपोर्ट से मैं कुछ पूरा क्वेश्चन ट्राई करूंगा, लिखता हूं। इंपोर्ट लिखेंगे java.util *; क्लास का नेम लिख देंगे XYZ, क्लास का नेम हम लोग लिख देंगे XYZ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहां तक होप सो सबको अभी तक वैसे याद हो चुका होगा, नहीं याद हुआ है तो भाई 10 बार लिखो, लेकिन याद करो, ये सबसे मैंडेटरी पार्ट है। न्यू स्कैनर system.in। फाइन, ये हो गया यहां तक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां तक सबका होप सो नोट डाउन सब लोग ने कर लिया होगा। अब बात आती है, हमें सबसे पहला काम एक काम करना पड़ेगा, वो एक एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। int a इज इक्वल टू न्यू int 5 साइज की एरे बोली गई थी, हमने क्या कर लिया? एक 5 साइज की एरे बना ली। इतना सबको अच्छे से क्लियर हुआ। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे अगला क्या होगा। आपको एक मैसेज पास करना पड़ेगा, SOPLN system.out.print। आप लोग पूरा लिखेंगे, एंटर एरे एलिमेंट्स। आपको क्या करना है? एंटर एरे एलिमेंट्स लिख के आ गया। अब यहाँ पे एंट्री करानी पड़ेगी, तो कैसे हो जाएगा? फॉर int i इज इक्वल टू 0 लेस देन क्या आ जाएगा? 5, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? ++। आफ्टर दैट आप एक यहां पे लिखोगे a ऑफ i इज इक्वल टू व्हाट? sc डॉट नेक्स्ट int। मैं आप सबसे कहूंगा अगर पॉसिबल हो तो ये वाला प्रोग्राम आप ट्राई करिए, अपने लैपटॉप पे देख लीजिए। प्रोग्राम लंबा है इसी वजह से थोड़े फॉन्ट्स में छोटे लिख रहा हूँ, थोड़ी जो राइटिंग है वो छोटी जा रही,
तो अगर क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज आप अपने लैपटॉप में देखने की कोशिश करिएगा, सबसे बेटर आपको वहीं पे व्यू आएगा। फाइन, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, एक और मैसेज देंगे SOPLN एंटर सर्चिंग एलिमेंट। हम लोग क्या कहेंगे यूजर से सर्चिंग एलिमेंट देने के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पे एक ले लेंगे हम लोग INTSE इज इक्वल टू व्हाट SC डॉट नेक्स्ट INT। यहाँ पे यूजर एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यूजर एंट्री सर्चिंग एलिमेंट की हो चुकी होगी। इतना ऑप्शन सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। फाइन, हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को और आगे लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहला काम एक INT हमें क्या लेना पड़ेगा, लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू 0, अपर बाउंड्री इज इक्वल टू व्हाट 4 लेना पड़ेगा, और एक मिड और एक k इज इक्वल टू 0 लेके हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। इतना सबको अच्छे से क्लियर हुआ, सिंपल सा है। लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू 0, मिड की वैल्यू आपकी अपर बाउंड्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइज -1 दैट इज 4, मिड की वैल्यू कुछ नहीं लिखा है, k इज इक्वल टू व्हाट 0। फाइन, अब यहाँ पे पूरा कंसेप्ट स्टार्ट होता है, क्या लिखेंगे, व्हाइल लोअर बाउंड्री इज लेस देन इक्वल टू व्हाट अपर बाउंड्री। कब तक ये लूप चलना है, जब तक एक एरे है उसकी लोअर बाउंड्री जो है वो अपर बाउंड्री से छोटी है। मतलब एरे डिवाइड होगी तो मे बी अपर बाउंड्री यहाँ पे आ जाए, तो अब कितनी एरे बची, इतनी ही, फिर मे बी इसको भी डिवाइड किया जाएगा, तो उसके बाद फिर से अपर बाउंड्री अगर इधर आ जाती तो एरे इतनी ही बची। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी एरे खत्म हो चुकी होगी। पूरी एरे खत्म हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एलिमेंट मिला ही नहीं, तभी तो खत्म हो गई। अगर मिला होता तो ब्रेक लग जाता, वो आगे और अच्छे समझ में आएगा। इतना क्लियर हुआ, तो क्या करेंगे आगे, मिड इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2। यहां पे हमने क्या कर लिया है, मिड को क्या किया, मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट की। वो कैसे मिला हमें, ये हमने लूप के अंदर क्यों लिखा, ताकि हर बार जितनी बार चेंजेस हो गए एक नई एरे हमारे सामने है। बाइनरी सर्च में हम एरे को छोटा करते चले जाते हैं, जितनी बार एक नई एरे आए उतनी बार हमारे सामने एक नया मिड आए। फाइन, तो अभी क्या करेंगे, इफ सर्चिंग एलिमेंट इज व्हाट ग्रेटर देन a ऑफ मिड। सर्चिंग एलिमेंट अगर बड़ा है तो क्या कर देंगे हम लोग, यहां पे आपका लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू मिड प्लस 1। मतलब ये मिड है, ये एरे है, इसका मिड है, सर्चिंग एलिमेंट बड़ा है, तो अभी आपका लोअर बाउंड्री कहां चली जानी चाहिए, मिड से एक आगे। ब्रैकेट्स को यहां पे लगा दे रहे हैं, एल्स सबको मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज अपने लैपटॉप में ये वाला वीडियो देखिए, प्रोग्राम लंबा है तो अच्छे से समझ में आएगा। फाइन, थोड़े से फॉन्ट्स इसी वजह से छोटे लिखने पड़ रहे हैं। UV इज इक्वल टू व्हाट मिड -1, ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इतना आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगली चीज जो देखेंगे वो आता है हमारे सामने, तीसरी कंडीशन क्या है, मे बी यहीं पे सर्चिंग एलिमेंट मिल चुका होगा। अब क्या हो जाएगा आपका k की वैल्यू प्लस। हम ब्रेक यहां पे इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा लूप है, अगर एलिमेंट मिल गया तो ये वाला लूप क्या हो जाए, रुक जाए। इसको यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। फाइन, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अब अगला हमारा जो स्टेटमेंट आएगा, यहां तक सबको अच्छे से होप सो क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो जो अगली बड़ी चीज आती है वो क्या है कि इफ, क्या लिखेंगे यहां पे, इफ k इज ग्रेटर देन 0। अगर k की वैल्यू इनिशियली क्या थी, k की वैल्यू 0 थी, अगर 0 से बड़ी है दैट मीन्स 1 है, तो आप क्या लिख दोगे, SOPLN एलिमेंट फाउंड एल्स SOPLN एलिमेंट नॉट फाउंड। आप दोनों ब्रैकेट्स को यहां पे क्लोज कर देंगे। ये प्रोग्राम है, इसको सबसे पहला काम मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। फाइन, तो बढ़ते हैं हम लोग, इसको आपसे होप सो आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, एक एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल के बिना क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं होगा आधे से ज्यादा लोगों को। फाइन, तो अब अलग अलग हम लोग एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने मानते हैं एक एरे है 5 साइज की, एक हो गया नंबर 4, एक हो गया नंबर 9, एक हो गया नंबर 11, एक हो गया नंबर 13 और एक हो गया नंबर 23। आप सबको पता है एरे कैसी होनी चाहिए, आप सबको पता है एरे सॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ अच्छे सबको। अब सर्चिंग एलिमेंट में यूजर ने क्या दे दिया, सर्चिंग एलिमेंट में सपोज यूजर ने दे दिया आपका 23। तो अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, देखते हैं। सबसे पहले यहां तक का पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा। LB दैट मींस आपका लोअर बाउंड्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं इरेज कर देना ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊं। जिसने नोट डाउन नहीं किया प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।
तभी आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आएगा। फाइन, नोट डाउन कर लिया सबने? ओके फाइन। तो यहाँ पे इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बाइनरी सर्च टेक्निक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जिसको एक बार समझ में आ जाएगा बड़ी मजा आती है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सा है, LB इज इक्वल टू वॉट 0, UB इज इक्वल टू वॉट साइज -1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4 हो गया। उन सारी कंडीशंस को K की वैल्यू क्या है 0 है। अब अंदर आएगा, चेक करेगा, लोअर बाउंड्री इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड्री, कंडीशन क्या आ गई ट्रू आ गई। मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिड इज इक्वल टू वॉट 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, आपकी INT टाइप की वैल्यू आएगी। अब सर्चिंग एलिमेंट क्या होगा, सर्चिंग एलिमेंट 23 है। कंडीशन आए, पहली कंडीशन, ठीक है सब लोग ध्यान समझिएगा। पहली कंडीशन, सर्चिंग एलिमेंट इज व्हाट ग्रेटर देन A ऑफ मिड। A ऑफ मिड पे क्या है, A ऑफ 2 पे क्या है, A ऑफ 2 पे 0 1 2 11 है, तो 11 कंडीशन ये वाली क्या आ जाएगी आपकी ट्रू आ जाएगी। कंडीशन ये वाली आपकी क्या आ जाएगी ट्रू आ जाएगी। तो लोअर बाउंड्री जो अभी तक 0 थी, लोअर बाउंड्री को क्या असाइन हो जाएगा 2 + 1, दैट इज क्या असाइन हो गया 3 असाइन हो गया। लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू व्हाट 3। बहुत ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने एक के बाद एक सारी कैलकुलेशंस कर 2 + 1 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1, तो लोअर बाउंड्री की नई वैल्यू, जो लोअर बाउंड्री 0 से स्टार्ट हो रही थी उसको क्या बोल दिया इन्होंने कि भाई तुम्हारा काम खत्म, अब लोअर बाउंड्री कहां पे आ जाओ, यहाँ पे 3, अपर बाउंड्री क्या हो जाएगी आपकी ऑलरेडी 4 रहेगी। इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, फिर से ऊपर जाएगा। अब नई मिड की वैल्यू क्या आएगी, मिड इज इक्वल टू 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। अब चेक करेगा, ये इतनी बड़ी ही एरे बची है, मतलब पॉसिबिलिटीज थे कि या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो चेक करेगा सर्चिंग एलिमेंट क्या है 23 इज ग्रेटर देन A ऑफ मिड, दैट मीन्स क्या है आपका 13 है कि नहीं है, तो कंडीशन क्या आ जाएगी ट्रू आ जाएगी। तो फिर से कहेंगे लोअर बाउंड्री, आप एक और आगे बढ़ जाओ, लोअर बाउंड्री कहेंगे मिड +1 हो जाओ, तो लोअर बाउंड्री क्या हो जाएगी मिड +1। मिड की वैल्यू क्या आती है एक्चुअल में 3 थी, 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। अब ऊपर जाएगा, फिर से आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे LB इज लेस देन इक्वल टू UB, कंडीशन क्या आ जाएगी ट्रू आ जाएगी। कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी ट्रू, सबको दिख रहा है फाइन। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू आ गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 23 इज कह रहा है ग्रेटर देन 23, कंडीशन फॉल्स। 23 इज लेस देन 23, कंडीशन फॉल्स। 23 इज इक्वल टू 23, तो कंडीशन क्या आ जाएगी ट्रू आ जाएगी। K की वैल्यू क्या आ जाएगी अब 1 हो जाएगी, K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सबको दिख रहा होगा, होप सो नहीं दिख रहा है, K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ब्रेक लगेगा यहाँ पे, अब ये लूप आगे नहीं बढ़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा फाइन। अब सबको रफ आइडिया लग गई है कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। एक और क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं इसके ऊपर, आपको ये तो समझ में आ गया कि जब नंबर मिलता है तो कैसे मिलता है। अब इसके ऊपर दूसरी पॉसिबिलिटीज हम लोग चेक करा लेते हैं कि नंबर नहीं मिलता है तो क्या, तो उस केस में क्या होता है फटाफट हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जा चुकी है, तो ट्राई करेंगे इसको जल्दी से खत्म करें फाइन। तो देखिए दूसरा हमारे पास एलिमेंट होगा, आप मान लेते हैं इसके अंदर दूसरे टाइप के हमारे एलिमेंट्स हैं 4 9 6 16 आफ्टर दैट 17 और ये 19। सर्चिंग एलिमेंट है, सपोज आपके पास यूजर ने दिया है सर्चिंग एलिमेंट नंबर सपोज 3 दे दिया है, सर्चिंग एलिमेंट नंबर या मान लेते हैं नंबर 5 दे दिया। तो सबसे पहली चीज आएगी लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू व्हाट 0, अपर बाउंड्री इज इक्वल टू व्हाट 4। अब अंदर आएगा मिड पे आएगा, मिड इज इक्वल टू व्हाट 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका 16 क्या बन जाएगा मिड एलिमेंट बन जाएगा, 16 क्या बन जाएगा मिड एलिमेंट। तो सर्चिंग एलिमेंट 5 इज ग्रेटर देन व्हाट आपका 16, कंडीशन क्या आ जाएगी फॉल्स आएगी, कंडीशन क्या आ जाएगी फॉल्स हो जाएगी। अंदर जाएगा एलसीएफ में 5 इज व्हाट लेस देन 16, कंडीशन क्या आ जाएगी ट्रू आ जाएगी। तो अभी जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपकी लोअर बाउंड्री उठ के इधर गई थी, तो अपर बाउंड्री अब कहां पे आ जाएगी, अपर बाउंड्री मिड -1 पे आ जाएगी। दैट मींस यूबी की नई वैल्यू क्या बन जाएगी 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। अब फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से ये क्या होगा, ये लूप ऊपर जाएगा, लोअर बाउंड्री इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड्री, कंडीशन क्या आ जाएगी ट्रू, क्योंकि 1 इज ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है लेस देन 0 इज लेस देन व्हाट 1, कंडीशन ट्रू आ गई। अब नीचे क्या मिड की वैल्यू नहीं क्या हो जाएगी, मिड इज इक्वल टू व्हाट 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा फाइन। तो अभी देखते हैं हम लोग ध्यान से, अब चेक कराएगा सर्चिंग एलिमेंट क्या है 5। तो अभी क्या होगा आपका चेक कराएगा यहाँ पे सर्चिंग एलिमेंट 5 इज ग्रेटर देन व्हाट 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 1 बोला, दैट मींस आपका 4 करा देगा। ए ऑफ मिड का एलिमेंट क्या है आपका 4 है। तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, क्या 5 आपका बड़ा है 4 से, कंडीशन आ जाएगी ट्रू, कंडीशन ट्रू आई। लोअर बाउंड्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू व्हाट
मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू क्या है, मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फाइन, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब मिड क्या हो चुका है, अब लोअर बाउंड्री क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, अपर बाउंड्री भी क्या है, 1 है, और अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, लूप आपका ऊपर फिर से जाएगा, एंड आफ्टर दैट आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग स्पेस थोड़ी सी खाली करके देखते हैं, फाइन, तो अभी क्या हो जाएगा, आपका कंडीशन चेक कराएगा, मिड इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, ट्रू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आपका आ जाएगा 1। फाइन, तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंडीशन आएगी क्या, सर्चिंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन व्हाट, सर्चिंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड दैट मींस आपका किसकी, 1 की बात होगी, और सर्चिंग एलिमेंट आपका क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, फॉल्स आ जाएगी। अब बात करेंगे हम लोग इसी के बाद, अब नीचे वाली कंडीशन में जाएगा, नीचे वाली कंडीशन में सर्चिंग एलिमेंट दैट मींस 5 इज व्हाट लेस देन 9, कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, ट्रू आ जाएगी, कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू। तो अपर बाउंड्री इज इक्वल टू मिड माइनस 1, अपर बाउंड्री क्या हो जाएगी, मिड माइनस 1, मिड माइनस 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मिड, दैट मींस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखिए फिर से ऊपर जाएगा, लोअर बाउंड्री हमारी क्या है, 1 है, लोअर बाउंड्री हमारी क्या है, लेकिन अपर बाउंड्री चेंज होकर क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। लोअर बाउंड्री 1 है लेकिन अपर बाउंड्री क्या है, ये एक्चुअल में डिलीट हो चुका होगा, तो लोअर बाउंड्री 1 अपर बाउंड्री 0, ये वाली कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, ये वाली कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, फॉल्स आ जाएगी। तो आप सबने देख लिया होगा यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कभी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। कैसे क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता रहेगा, माइनस होता रहेगा, माइनस प्लस होके एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे और कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आएगी। के की वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा और एट लास्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब के की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं तो एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड। सो होप सो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कैसे होता है। अब बात आती है इसके अंदर केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, वही बनता ये है कि कहाँ पे पोजीशन क्या है। तो पोजीशन के लिए हम लोग साथ में यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा गया पोजीशन, अगर आपसे कुछ नहीं पूछा गया तो आप सिंपल सा ब्रेक लगा के छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि आपको पोजीशन भी बतानी है तो आप क्या यहाँ पे लगाओगे, एक सिंपल सा ब्रेक से पहले लगा दोगे POS इज इक्वल टू मिड। आफ्टर दैट यहाँ पे एक POS नाम का वेरिएबल ले लोगे INT POS एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप ब्रेक लगा दोगे और एलिमेंट फाउंड और यहाँ पे आप POS की वैल्यू आप प्रिंट करा दोगे। तो उससे क्या होगा, एलिमेंट एक्चुअल में कहां पे मिलेगा, ऑब्वियस बात है मिड पे मिलेगा, तो ये मिड इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, लास्ट में आपका पोजीशन प्रिंट करा देगा। सो होप सो एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा बाइनरी सर्च टेक्निक। बाइनरी सर्च टेक्निक थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आपको मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखिए, लैपटॉप पे देखिए 2 बार देखिए, लैपटॉप या टैबलेट पे देखिए, बड़ी स्क्रीन पे देखने की कोशिश करिएगा तो आपको नो डाउट एकदम अच्छे समझ आएगा। और मैं इसका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये मैं वेबसाइट के अंदर दे दे रहा हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम लोग इंटरैक्टिव सेशन यूट्यूब के ऊपर भी रख पाएंगे, जैसा कि हम लोग इंस्टाग्राम पे रखते हैं और संडे को, तो उसी तरीके से संडे को हम लोग ट्राई करा करेंगे कि यूट्यूब के ऊपर भी किसी वीकडे में हम यूट्यूब के ऊपर भी लाइव सेशंस को लेके आए जिससे हमारे इंटरैक्टिव क्लासेस हुआ करेंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।